हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं व 11वीं सत्र 2021-22 के लिए कक्षा क्रमोन्नति का नियम आ चुका है कि किस तरह से आपको कक्षा 9 से कक्षा 10 और कक्षा 11 से कक्षा 12 में प्रवेश दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सरकार की तरफ से ऑफिशियली पीडीएफ जारी की गई है जिसके अंदर कक्षा क्रमोन्नति के नियम हैं। तो मैं आपको सभी नियम अच्छे से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहला है उत्तीर्णता नियम, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी को ही आपको देखना है कि किस तरह से आपको उत्तीर्ण किया जाएगा। पहला है विद्यार्थियों को इनकी 2 सामयिक परीक्षाओं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हो, परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको उत्तीर्ण करने के लिए आपने जो भी 2 टेस्ट दिए हैं, प्रथम और सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही आपको अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। और आपके जो अभी वार्षिक परीक्षा हुई, जितने भी मार्क्स हुई उसमें से कम 20% अंक लेकर आने थे और प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक, उन सबको मिला के आपके कुल मिला के 36% अंक आपको लाने हैं, तभी आप अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। दूसरा है कि जिन विषयों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती है उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपका जो रिटर्न पेपर होगा उसमें भी आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है और जो प्रैक्टिकल होंगे उनमें भी आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा के कोई कृपांक अंक दे ही नहीं है, मतलब प्रायोगिक परीक्षा के आपके कोई भी अंक नहीं जुड़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है कि दोनों परकों का योग अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में है तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐड करने के बाद अगर भिन्न बन रही है तो उसे क्या करेंगे, अगले पूर्णांक यानी कि आगे बढ़ा देंगे। समझ रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय में आकर प्रवेश लेता है जहाँ सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बना एक लिखित सामयिक परीक्षा आयोजित कर एक परख अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 5वां है कि अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख, वार्षिक परीक्षा तथा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। अगर आपने 2 टेस्ट में से कम एक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दी है तो ये आपका रिजल्ट तैयार होगा। फिर प्रश्न संख्या 6 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जो अदर सब्जेक्ट होती है, कला, शिक्षा, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, जीवन कौशल, राजस्थान अध्ययन, इस तरह के अंदर आपको क्या करना होगा। अगर आपके कम अंक आए हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको क्या होंगी, डी ग्रेड देकर आपको अगली कक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला है कि राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा, यह आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं देखते हैं। तो हम डायरेक्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा और जो फालतू की चीज़ें भी है इसके अंदर वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये जो चौथा पॉइंट है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है श्रेणी निर्धारण नियम, कि किस तरह से श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। पहला है 60% या अधिक प्राप्तांक पर आपको फर्स्ट डिवीज़न यानी कि प्रथम श्रेणी मिलेगी। इसके बाद आपके 48% या उससे अधिक परंतु 60% से कम प्राप्तांक होने पर आपको द्वितीय श्रेणी मिलेगी। 36% या उससे अधिक परंतु 48% से कम प्राप्तांक होने पर आपको तृतीय श्रेणी मिलेगी। 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता आपको मानी जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, आपके डी अंकित करेंगे। जिस तरह से कक्षा 12 में डी अंकित किया जाता है, डिटेक्शन बोल सकते हैं, वो डी अंकित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अगली कक्षा में प्रमोट होना है तो आपको वार्षिक परीक्षा में कम से कम 20% अंक लाने हैं, जितने का भी पेपर हुआ है उसमें से, और प्रथम परख, द्वितीय परख और अर्धवार्षिक, वार्षिक को मिला के 36% अंक आपके बनने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और आपके कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।